हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मुकेश चौधरी श्री राम डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब खैरियत से होंगे, प्रसन्न होंगे, कुशल मंगल होंगे, अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। पिछले एक वीडियो में हमने पढ़ा था दो सदिशों के सप्रेक्शन का जो मेन कंसेप्ट होता है वो। आज अपन पढ़ने वाले हैं उस मेन कंसेप्ट से बनने वाले साइड कंसेप्ट्स को, यानी कि दो सदिश हैं उनके जब मैग्नीट्यूड समान होते हैं तब उनका अपन सप्रेक्शन कैसे करेंगे उसके बारे में विचार करेंगे। तो आ जाइएगा भाई साहब। देखो, मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और मैग्नीट्यूड को मैं जनरली किससे लिख देता हूं? ए से लिख देता हूं। मैंने स्मॉल ए लिख दिया। यदि ऐसी सिचुएशन है तो अपन इनका सप्रेक्शन जो है वो कैसे करेंगे? तो देखो, मैंने फॉर्मूला लगाया a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर द रूट, क्या लिख रहा हूं? अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है, आपको याद भी हो गया। अपन क्या करेंगे, ए और बी की जगह वैल्यू पुट करेंगे। और कौन सी वैल्यू? स्मॉल ए पुट करेंगे। पुट कर दो मेरे भाई। देखो, अपन ने वैल्यू पुट करी अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो, वैल्यू सबके लिए सेम ही हो ना, प्लस 2a स्क्वायर। ये देखो, एक के लिए ए आया, दूसरे के लिए ए आया, दोनों का स्क्वायर किया, ए स्क्वायर हो गया। और फिर क्या रखेंगे अपन? कोस थीटा रखेंगे। रख दिया भैया जी। अरे देखो, प्लस नहीं है, माइनस है। अपन लोग ध्यान रखेंगे, प्लस नहीं करना है, यहाँ क्या करना है आपको? माइनस करना है। बात समझ गए ना? ये माइनस हुआ। अब देखो बेटा, अब क्या करेंगे अपन? अंडर रूट रखा 2a स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया, प्लस 2a स्क्वायर, फिर प्लस लिखा, माइनस रखना है, माइनस 2a स्क्वायर कोस थीटा। ओके, देखो 2a स्क्वायर को ले लो कॉमन और इससे अंडर रूट से बाहर निकाला तो अंडर रूट से बाहर आ गया अंडर रूट 2 इंटू ए, और कोष्टक में क्या रह गया? अंडर रूट में रह गया 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, इस 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू बनाते हैं अपन। कैसे? जैसा अपन ने फॉर्मूला लगाया था किसमें? एडिशन में, वैसा ही फॉर्मूला लगाते हैं इधर। देखो बेटा, कैसे करेंगे? अपन ने क्या करना है, अपन ने कोस 2 थीटा का फॉर्मूला रखना। आपको पता है कोस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा इसका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ आ गई नहीं आ गई बेटा? अब देखो, वहां 2 थीटा की जगह थीटा रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? कोस 2 इंटू थीटा बाई 2 कर दिया मैंने। इसके बराबर में क्या लिखूंगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बात समझ आ गई नहीं आ गई? इस माइनस वाले को इधर ले जाऊंगा और इसको उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 इंटू थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल करवा दूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा। बेटा देखो, ये क्या रखा आपने? 1 माइनस कोस थीटा रखा है। ये 1 माइनस कोस थीटा, इसकी वैल्यू ये है। तो ये वैल्यू मैं नेक्स्ट में पुट कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो इस वैल्यू को मैंने पुट किया तो लिखा मैंने बेटा अंडर रूट 2 इंटू ए तो रखा हुआ है अपने पहले, और इधर रख दिया अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा जी?
इसको करते हैं अंडर रूट 2 इंटू ए, और इसका भी हटाते हैं अंडर रूट, तो आ जाएगा अंडर रूट 2, और ये क्या रह जाएगा साइन थीटा बाई 2। स्क्वायर हट गया बेटा। अब देखो ये आपके पास वैल्यू आ गई a माइनस बी के मैग्नीट्यूड की, क्या 2a साइन थीटा बाई 2। ठीक है बेटा, आपने प्लस वाली वैल्यू क्या रखी थी, याद है या भूल गए? प्लस वाली वैल्यू बेटा अपन ने रखी थी a प्लस बी का मैग्नीट्यूड होता है 2a साइन थीटा बाई 2। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ओ सॉरी, प्लस में क्या रखी थी? प्लस में रखी थी बेटा अपन ने कोस थीटा बाई 2, और माइनस में क्या रख दी बेटा साइन थीटा बाई 2 रख दी। दोनों बात समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन बात करेंगे इसके अलग अलग कोणों पर मानों की। ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट आपके काफी क्वेश्चन जो है वो सही करवाने वाला है। तो सबसे पहले तो अपन क्या कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें कि अपन ने इसको कैसे बनाया है। अपन इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं बेटा, ये लो इसका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लोगे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद ये अलग अलग कोणों पर वही वैल्यू देखते हैं, कौन से कोण पर क्या होगी और कौन से पे क्या होगी। सबसे पहले चलते हैं अपन, जब एंगल हो कितना 120 डिग्री, जब थीटा कितना हो, जब थीटा 120 डिग्री हो, तब दो समान परिमाण के सदिशों का सप्रेक्षण कैसे करोगे? तो सीधा फॉर्मूला अपना क्या है, फॉर्मूला है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या है मेरे भाई 2a साइन थीटा बाई 2। समझ गए बात को? 2a 120 का आधा हो गया कितना 60, तो हो गया साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या होता है? साइन 60 डिग्री होता है, ये तो रह गया अंडर रूट 3 बाई 2। 2 से 2 कर दिया आपने कैंसिल, आपके पास वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 3a। ध्यान रखोगे a माइनस बी का जो वैल्यू आया आपके पास वो कितना आ गया अंडर रूट 3a आ गया। इसको मैं क्या रख सकता हूं, इसको मैं रख सकता हूं a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट 3a अंडर रूट 3a, और रख सकता हूं अंडर रूट 3b। आपके पास सीधा क्वेश्चन पूछेगा, ये वाला तो आप ध्यान रखिएगा, आपको सीधा क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन इसका देखते हैं। क्वेश्चन ये है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू है अंडर रूट 3a का मैग्नीट्यूड बराबर है अंडर रूट 3b के मैग्नीट्यूड के। तो a व b के मध्य का कोण क्या होगा? मध्य का कोण क्या होगा? बात समझ आ गई? तो आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मेट आपके पास पड़ा है, सीधा कोण लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू कितना होने वाला है 120 डिग्री होने वाला है। समझ गए बात को? और ये निकालने का आपको पैटर्न भी बताता हूं आपको। यदि ये गिवन हो तो आप क्या करेंगे, देखो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इनके बराबर दिया गया है, तो आप सीधा इसको रख देंगे अंडर रूट 3 और a रख देंगे, अंडर रूट 3a रख देंगे। इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है 2a साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या है अंडर रूट 3a है। आप a से a कैंसिल कर देंगे, 2 को उधर ले जाएंगे, साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू कितना आ रहा है अंडर रूट 3 अपॉन a आ रहा है। समझ गए ना मेरी बात को? तो थीटा बाई 2 का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री और थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा जी 120 डिग्री आ जाएगा।
बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो सबसे पहले तो लें इसका स्क्रीनशॉट। ये बात आपके समझ आई होगी। अब अपन बात करते हैं इसकी दूसरे वाले पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या है? जब आपको कोण जो है वो कितना डिग्री दिया गया है, 180, थीटा 180 डिग्री दिया गया है, तब क्या करेंगे? देखो बेटा, 180 डिग्री दिया गया होगा तो करेंगे अपन क्या, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होता है 2a साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 का मतलब 180 बाई 2, तो 180 डिग्री बाई 2 किया तो हो गया साइन 90। तो अपने पास रखो 2a साइन 90। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? साइन 90 का वैल्यू होता है 1 ही होता है ना। इसका मतलब क्या हो गया, 2a हो गया आपका क्या, a माइनस बी। समझ गए नहीं समझ गए बात को? ये आप ध्यान रखोगे बेटा। जब दो समान परिमाण के सदिश अपोजिट रखे हो, एंटी पैरेलल रखे हो, तो उनका जो क्या होता है, सप्रेक्शन होता है, वो मैक्सिमम होता है। कितना होता है? 2a होता है। इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसका भी देखो पॉइंट बनाते हैं अपन। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल होगा किसके, 2 इंटू ए के मैग्नीट्यूड के इज इक्वल होगा 2 इंटू बी के मैग्नीट्यूड के। बात समझ आ गई ना? आपको एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछेगा। क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन ये दिया, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है किसके, 2 इंटू ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है 2 इंटू बी के मैग्नीट्यूड के। तो a व b के मध्य का कोण क्या होगा? a व b के मध्य का कोण क्या होगा? मध्य का कोण होगा। बात समझ आ गई बेटा? अब देखो, ये वाली सिचुएशन बन गई तो आपको ये वाला पैटर्न पता है। आप सीधा कोण निकालेंगे और कोण कितना रखेंगे, कोण रख देंगे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन नेक्स्ट की बात करते हैं। फटाफट दोनों देखते हैं। देखो, एक होगा 60 डिग्री। जब थीटा 60 डिग्री हो तब क्या होगा? थीटा 60 डिग्री हो तो देखो बेटा, पैटर्न तो अपने पास वही है, चेंज तो अपन कर नहीं रहे। पैटर्न क्या है, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होगा 2a साइन थीटा बाई 2। 2a साइन थीटा बाई 2 हो गया बेटा। अब देखो, 2a साइन थीटा बाई 2 60 बाई 2 यानी साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू होता है कितना, 1/2। समझ गए बात को? 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो यहां आपके पास क्या आ गया, a माइनस बी जो है वो इक्वल आ गया किसके, 1 के। यानी कि a माइनस बी जो है वो बेटा कितना आ गया, वो आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ a के इक्वल, और किसके आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ b के इक्वल आ गया। बात समझ आ गई नहीं आ गई? इसका जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो क्वेश्चन कैसा होगा? देखो, क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, यदि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल है a के मैग्नीट्यूड के इज इक्वल है b के मैग्नीट्यूड के, तो a व b के मध्य का कोण, a व b के मध्य का कोण होगा, मध्य का कोण होगा। a व b के बीच का कोण आपको पूछेगा तो आप क्या बताने वाले हैं, ये वाला फॉर्मेट आपके पास है तो आप सीधा बता देंगे a व b के बीच का कोण कितना होने वाला है, a व b के बीच का कोण होने वाला है 60 डिग्री। बात समझ आ गई नहीं आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही आप किसका करेंगे, ऐसे ही आप 90 डिग्री का करेंगे। जब थीटा इज इक्वल टू 90 गिवन होगा आपको, तो थीटा बाई 2 कितना होना है, 45 होना है। थीटा बाई 2 आपके पास 45 डिग्री होगा। थीटा बाई 2 45 डिग्री होगा तो आपके पास क्या होगा, a माइनस बी जो है
वो किसके इक्वल होगा, वो √2 इंटू ए के इक्वल होगा और √b के इक्वल होगा। √2 इंटू बी के इक्वल होगा। बात समझ गए ना। ये समान होगा किसमें, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन का ये वाला जो लॉजिक है ये दोनों में सेम होना है। बाकी आपने तीनों चारों तरीके पढ़े हैं, कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं होगी मेरे ख्याल से, जैसा मैं सोचता हूं कहीं कोई इश्यू नहीं होगा। तो आपने सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा और आपने एडिशन भी पढ़ा। अब मैं आपको इसका अच्छा सा क्वेश्चन बताता हूं और वो क्वेश्चन करने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन रखा गया आपके पास, यदि a प्लस बी, यदि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल है √3 इंटू a माइनस बी के मैग्नीट्यूड हो, तो a व b के मध्य का कोण क्या होगा। a व b के मध्य का कोण क्या होगा। समझ गए ना बेटा बात को। यदि ऐसी सिचुएशन होगी तो a व b के बीच का कोण जो है, a व b के मध्य का जो कोण है वो क्या होगा। वीडियो को पॉज करिएगा, इसका आंसर निकालिएगा बेटा। देखो कैसे करेंगे आप लोग वो बड़े वाला फॉर्मूला रखेंगे तो ये बहुत ही लेंथी टाइप क्वेश्चन हो जाएगा और अपन चाहेंगे कि हर क्वेश्चन का आंसर ओनली एंड ओनली 30 सेकंड में हो। देखो कैसे करें। मैंने a प्लस बी का फॉर्मूला रखा 2a cos θ/2। मैंने a माइनस बी का फॉर्मूला रखा √3 तो है 2a sin θ/2 रख दिया। मैंने 2a से 2a को कैंसिल कर दिया। अब मैंने देखा कि sin θ/2 अपॉन cos θ/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, √3 आ गया नहीं आ गया। साइन बटा कोस क्या होता है बेटा, tan होता है। तो आपके पास क्या आ गया, tan θ/2 इज इक्वल टू √3 आ गया। √3 किसका वैल्यू होता है, अरे बेटा गलत कर दिया ना आपने इसको, ये 1/√3 आएगा। कितना आएगा बेटा, 1/√3 आएगा। देखो इसको उधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे। तो आपने tan θ/2 का वैल्यू 1/√3 रखा, तो किसका वैल्यू होता है, ये 1/√3 होता है tan 30 का वैल्यू। तो tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। इसका मतलब θ/2 का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री, और थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 60 डिग्री। तो आपके पास आंसर आ गया नहीं आ गया, थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 60 डिग्री आ गया। बात समझ आ गई, क्वेश्चन आपके समझ आ गया। क्वेश्चन आपके समझ आ गया तो इसका आप क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आया, यदि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है किसके, a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के अपॉन में √3 के। समझ गए, तथा a का मैग्नीट्यूड बराबर है b के मैग्नीट्यूड की। ये शर्त तो आपको जरूरत पड़ेगी, है ना। तो a व b के मध्य का कोण क्या होगा, a व b के मध्य का कोण क्या होगा, मध्य का कोण क्या होगा। बात समझ आ गई बेटा। तो अपन क्या करेंगे, अपन वही वाला फॉर्मेट बनाएंगे और क्या करेंगे,
2a cos थीटा बाई 2 बराबर हो गया 1/√3 2a sin थीटा बाई 2 हो गया। दिस एंड दिस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा tan थीटा बाई 2। tan थीटा बाई 2 का वैल्यू आ जाएगा कितना, √3। तो थीटा बाई 2 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 60 और थीटा का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 120। आप सॉल्यूशन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आप क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी क्वेश्चन अच्छा है। अब ये वाला पॉइंट जो है वो आपका हो जाता है क्लियर। इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम रहा, छोटा सा इश्यू रहा, वो मैं आपको समझाता हूं, समझना आप। वहां से भी कई बार क्वेश्चन उठा लिया जाता है। वो क्या था, देखो हम लोगों ने जब इसका एडिशन किया तो हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा। पैरेललोग्राम लॉ क्या था, देखो मैंने आपको बताया कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर है आपका बी। इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना, वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ये वाला। जैसे मान लो इसको वेक्टर मैंने सी कह दिया। इस वेक्टर सी का जो वेक्टर ए से जो कोण बनेगा ना, वो बनेगा अल्फा, और ये वाला कोण होगा बीटा, और इसका टोटल कोण होता है थीटा। समझ गए बात को। इस अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। देखो बेटा, अपन ने ये वाला ए रखा, यहां अपना वेक्टर बी जमा दिया, ये इसका वेक्टर आ गया कौन सा, ए प्लस बी। यहां भी ये बी का कॉपी बना दिया इधर। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल है बीटा। मैंने अल्फा एंगल फाइंड करना है, तो पहले वाला ही तरीका, मैंने इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाया, इससे परपेंडिकुलर डाला। ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, तो ये क्या हो गया, बी कोस थीटा हो गया, और ये हो गया बी साइन थीटा। समझ गए ना बेटा बात को। अब मुझे एंगल अल्फा फाइंड करना है, तो अल्फा फाइंड करने का तरीका देखो आप। मैं क्या करूंगा, इस वाले त्रिभुज को फॉलो करूंगा, इस वाले ट्रायंगल को फॉलो करूंगा। अल्फा यदि मुझे फॉलो करना है, तो मैंने क्या किया, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया बी, परपेंडिकुलर हो गया बी साइन थीटा। क्या हो गया, बी साइन थीटा हो गया, अपॉन में देखो, ये देखो, ये यहां से यहां तक तो है ए, और ये है बी कोस थीटा, तो ए प्लस बी कोस थीटा। ये होता है tan अल्फा का फॉर्मूला, ध्यान रखोगे बेटा जी। tan अल्फा इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, tan अल्फा इज इक्वल टू हो गया बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। इसी टाइप यदि आपको tan बीटा की जरूरत पड़े ना बेटा, तो tan बीटा इज इक्वल टू होता है ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी, बी प्लस ए कोस थीटा। ठीक है बेटा। जब अपन इसका क्वेश्चन सेशन करेंगे, तो उस टाइम पर ऐसे क्वेश्चन भी अपन क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके समझ आया होगा। अगले टॉपिक में, अगली क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं सदिशों का रिसोल्यूशन, कि कैसे कोई वेक्टर अक्ष के साथ कोण बनाएगा, कैसे वाई के साथ कोण बनाएगा, और कैसे जेड के साथ कोण बनाएगा। आप अच्छी तैयारी करते रहें। आप सभी को धन्यवाद।